जब भी हम साइंस के बारे में सोचते या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के आविष्कार, मिसाइल्स और नासा जैसी चीजों का ख्याल आता है। लेकिन साइंस हमारे चारों ओर है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे द्वारा किए जाने वाली ज्यादातर एक्टिविटीज को हम साइंस की बदौलत ही सक्सेसफुली कर पाते हैं। जादू, भूत प्रेत और भगवान के चमत्कार के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं और कई लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइंस एक ऐसी चीज है जिससे जुड़े तथ्य यानी कि फैक्ट्स किसी चमत्कार से कम नहीं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों की देखने की क्वालिटी को अगर कैमरे की तरह पिक्सेल्स में मापा जाए और किसी मोबाइल के कैमरे को हटाकर वहां अगर इंसान की आंख लगा दी जाए तो उसका रेजोल्यूशन लगभग 576 यानी कि 576 मेगापिक्सेल्स हो जाएगा। सामान्यतः हम जितनी भी चीजें देखते हैं हमारी आंखों को असल में वो उल्टी नजर आती हैं। वो हमारा दिमाग है जो कि उल्टी चीजों को सीधा करके दिखाता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये पता चला है कि इंसान की भूखे रहने से इतनी जल्दी मौत नहीं होती जितनी जल्दी उसकी बिना सोए जागते रहने से हो सकती है। ऐसे ही कई और भी अद्भुत और फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं जिनसे ज्यादातर लोग पूरी तरह अनजान हैं। आइए जानते हैं साइंस के उन्हीं कुछ कमाल के तथ्यों के बारे में। स्लीप पैरालिसिस। जब हम सो जाते हैं तब हमारी दिमागी स्थिति और सपनों से जुड़े कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिन पर साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च करने में लगे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय हमारी नींद तो खुल जाती है लेकिन हमारी आंखें बंद रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सपना भी देख रहे होते हैं तो उसके साथ ही हमें ये भी पता रहता है कि हम जाग चुके हैं, यानी कि सपना नींद खुल जाने के बाद भी जारी रहता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिस्तर पर से चाहकर भी उठ नहीं पाते, हमारी आंखें बंद ही रहती हैं और हम अपने शरीर में कोशिश करने के बाद भी मूवमेंट नहीं ला पाते। ऐसा होने पर उस वक्त हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और नींद खुल जाने के बाद हम इसे किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटी से रिलेट करने लगते हैं। लेकिन असल में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है जो कि पूरी तरह नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम नींद में अपनी आंखों की पुतलियों को तेजी से हिलाते हैं तो हमारा दिमाग रैम स्टेज में पहुंच जाता है। उस समय हमारा शरीर टेम्पररी पैरालिसिस यानी कि लकवे की स्थिति में होता है। हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में ये कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे तो इसका साइकोलॉजिकल तरीकों से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होने की वजह से वो घबराहट और डर के चलते इसे भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीजों से भी जोड़ने लगते हैं। 2 साल में उगने वाला फल। हर फल का एक मौसम होता है जिस समय वो पूरी तरह पक के तैयार होता है, इसलिए इन्हें सीजनल फ्रूट्स कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जिसे पूरी तरह पक कर तैयार होने में लगभग 2 साल का समय लगता है। इसकी ग्रोथ सामान्यतः दूसरे फलों के मुकाबले काफी स्लो होती है। पाइनएप्पल्स हमें जल्दी जल्दी मिल सकें इसलिए इसकी खेती लगातार करनी पड़ती है। खांसी की गैर कानूनी दवा। क्या आप जानते हैं हेरोइन, जो कि आज पूरी तरह इल्लीगल है, एक समय था जब ये मेडिकल स्टोर्स पर खांसी की दवाई के रूप में मिला करती थी। सन 1890 में बायर नामक एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एस्प्रिन और लाइसोटॉल के साथ हेरोइन ड्रग का इजाद किया था। उस समय बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी खांसी के लिए हेरोइन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन नशीले होने की वजह से अगले 2 साल में ही हेरोइन के कई साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे और ज्यादातर लोगों को इसकी लत भी लगने लग गई। इसी वजह से इसे सन 1914 में पहले अमेरिका में बैन किया गया और फिर 1924 तक FDA ने हर देश में हेरोइन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग नशा करने के लिए इसे अफीम, गांजे और कोकेन की तरह गैर कानूनी तरीके से खरीदते हैं। सपनों में दिखने वाले लोग। हम रोजाना घर से बाहर निकलने के बाद या काम करते हुए कई अनजान लोगों की शक्लों से रूबरू होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सपनों के किसी दृश्य में हम जिन लोगों के साथ होते हैं या जिन अनजान लोगों को हम देखते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें हम दिन में कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं। चाहे हम किसी व्यक्ति को सिर्फ एक पल के लिए देखें और भूल जाएं, हमारे दिमाग की मेमोरी में उसका हुलिया स्टोर हो जाता है और वही सपनों के दौरान किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। जिस तरह बिग बाजार हमारे देश की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है, ठीक उसी तरह वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है जो कि आज दुनिया भर में फैल रही है।
ये वही कंपनी है जिसने हाल ही में फ्लिपकार्ट को भी खरीद लिया है। एक एवरेज वॉलमार्ट स्टोर का एरिया 9,800 स्क्वायर मीटर्स यानी कि 2.42 एकड़ होता है। इसके अलावा इसे अगर हावड़ा के बॉटनिक गार्डन में मौजूद द ग्रेट बैनियन ट्री से कंपेयर किया जाए तो ये पेड़ एक एवरेज वॉलमार्ट से भी बड़ा है। 250 साल पुराना ये पेड़ तकरीबन 18,900 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो कि वॉलमार्ट के एवरेज आकार का दुगना है। दुनिया का सबसे चिकना पदार्थ। तेल, ग्रीस और तरह तरह के ल्यूब्रिकेंट्स इंसान द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत ज्यादा चिकने यानी कि स्लिपरी होते हैं। इन सभी से कई हजार गुना ज्यादा चिकना पदार्थ इंसान द्वारा बनाया गया नहीं बल्कि इंसान के शरीर में ही पाया जाता है। हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला सिनोवियल फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्लिपरी यानी कि चिकना होता है। सबसे ज्यादा ये फ्लूइड हमारे घुटनों में पाया जाता है। ये चिकना पदार्थ हड्डियों के बीच में होने वाले घर्षण को रोकता है और जोड़ों की मूवमेंट को आसान बनाता है। आईफिल टावर। पेरिस में स्थित आईफिल टावर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि पूरी तरह पर्लिंग आयरन यानी कि एक तरह के लोहे से मिलकर बनी है। आयरन से बने होने की वजह से ये ठंडी और गर्मी से प्रभावित होती है। गर्मियों के मौसम में आईफिल टावर की हाइट 5.6 इंच बढ़ जाती है क्योंकि हीट से लोहा फैलता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे खुद वहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग भी नहीं जानते। बगैर आंखों के सपने। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि सपने देखने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है। यानी कि जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कलर, किसी व्यक्ति के चेहरे और दुनिया में मौजूद सभी वस्तुओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, वो लोग भी अपने सपनों में अपनी इमेजिनेशन पावर से सारी तस्वीरों को देख और महसूस कर सकते हैं। एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने वाले सपने हमारे मुकाबले ज्यादा विविड और अलग होते हैं। आंख नहीं होने की वजह से इनके दूसरे सभी सेंसेस जैसे कि सुनना, छूना और सूंघने की शक्ति ज्यादा तेज हो जाती है, जो कि इनकी इमेजिनेशन को और ज्यादा क्रिएटिव बना देती है। सबसे ज्यादा बाघ वाली जगह। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर है और आज ये जानवर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर 3200 बाघ ही बचे हैं और भारत में इनकी संख्या तकरीबन 1411 है। अब इसमें हैरानी वाली बात यह है कि भारत और पूरी दुनिया को मिलाकर जितने बाघ पूरी पृथ्वी पर हैं, उससे कई ज्यादा बाघ तो अमेरिका की प्राइवेट कैप्टिविटी में कैद हैं। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर लगभग 5 से 7 हजार टाइगर्स कैद हैं। प्रेग्नेंट बेबी। आमतौर पर धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए 2 दूसरे नर और मादा प्राणियों का मिलन होना जरूरी है, लेकिन एक ऐसा जीव है जो खुद अकेला ही अपने आप को पैदा कर सकता है। गार्डनों में या घास फूस वाली जगहों पर आपने इस जीव को कभी न कभी देखा होगा। इस जीव का नाम एफिड है। ये हरे मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इस जीव की खासियत ये है कि इसे अपना वंश बढ़ाने के लिए किसी दूसरे मेल या फीमेल साथी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट ही पैदा होता है, यानी कि इसके पेट में जन्म से ही इसका बच्चा होता है। इस तरह के प्राणियों को एसेक्सुअल कहा जाता है। कभी ना खराब होने वाला। हर खाने पीने वाली चीज एक समय पर आकर खराब हो जाती है, इसलिए विशेषकर पैकेट में मिलने वाली चीजों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद एक ऐसी वस्तु है जो कभी खराब नहीं होती। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इसमें सड़न पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु पनप नहीं पाते और शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता। ऐसी कई जगहें हैं जहां शहद को प्रिजर्व करके रखा जाता है और लोकल शहद बनाने वाले लोगों के पास आज भी प्राचीन काल के शहद मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह खाने लायक हैं। टीवी के मच्छर। आज से कई साल पहले जब LED, LCD और फ्लैट स्क्रीन वाले टीवीज का निर्माण नहीं हुआ था, तब ब्लैक एंड व्हाइट और पिक्चर ट्यूब वाले टीवी चला करते थे। ब्रॉडकास्ट के लिए डिश या इंटरनेट नहीं बल्कि एंटीना वाले केबल कनेक्शन का इस्तेमाल होता था। आपने ध्यान दिया होगा, सिग्नल में कुछ खराबी आ जाने पर या सिग्नल बंद हो जाने पर टीवी की स्क्रीन पर छोटे छोटे सफेद और काले कलर के दानों से भरा हुआ एक डिस्प्ले नजर आने लगता था और साथ ही एक अजीब सी अनोइंग आवाज भी सुनाई देती थी। लगातार हिलती हुई आकृति और अजीब सी आवाज के कारण लोग इसे मच्छरों से कंपेयर करते थे, लेकिन दरअसल इसे स्टैटिक कहा जाता है। इसमें आने वाली ये आवाज हमारे यूनिवर्स की होती
होती है। जब टीवी पर किसी तरह का सिग्नल नहीं आता तब एंटीना सैटेलाइट के जरिए यूनिवर्स का साउंड कैप्चर करके उसे टीवी पर स्ट्रीम करने लगता है। इसका मतलब अगर आप पृथ्वी से बाहर यूनिवर्स की सैर करने जाएं तो आपको वहां पर टीवी में आने वाले मच्छरों की आवाज सुनाई दे सकती है। मेमोरी लिमिट। हम जो भी सपने देखते हैं उन्हें याद रखने की हमारी एक लिमिट होती है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि नींद में जिन सपनों का हम बिल्कुल एक रियल लाइफ की तरह अनुभव लेते हैं, नींद खुल जाने के बाद वो उतने ही ज्यादा धुंधले हो जाते हैं। यानी कि जिस इंटेंसिटी से हम सोते वक्त सपनों को महसूस करते हैं, जागने के कुछ ही समय बाद वो हमारी याददाश्त से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है। हम उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते, इसलिए हमें सपने ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहते। लेकिन अगर सपने देखने के दौरान बीच में किसी व्यक्ति की नींद खुल जाती है तो इस स्थिति में वो सपना याद रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि सुबह सुबह के सपने जिन्हें देखने के तुरंत बाद हमारी नींद खुलती है, वो हमें ज्यादा अच्छे से और ज्यादा समय तक याद भी रहते हैं। बड़ा देश, कम जनसंख्या। रशिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले देशों में से सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत रशिया का आधा भी नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की पॉपुलेशन रशिया से कई गुना ज्यादा है। हैरानी की बात तो ये है कि बांग्लादेश, जो कि भारत से भी बहुत छोटी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन 16.3 करोड़ रिकॉर्ड की गई है, जो कि रशिया से भी ज्यादा है, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 14.3 करोड़ ही है। घुटनों की कटोरियां। क्या आप जानते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनके घुटनों की कटोरियां नहीं होती। दरअसल जब बच्चे 3 साल के होते हैं तब उनके घुटनों की हड्डियां बनके कंप्लीट होती हैं। हड्डी के इस हिस्से को पैटेला कहा जाता है, जो कि शुरुआत में बहुत नर्म होता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये सख्त होकर घुटनों पर पाए जाने वाली कटोरी का रूप ले लेता है। कॉफी। 2008 में की गई एक रिसर्च से ये पता चला है कि चाय और कॉफी महिलाओं के शरीर पर मर्दों के मुकाबले ज्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा काफी अधिक होती है। शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ने से इसका महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साइंटिस्ट का मानना है कैफीन फीमेल हार्मोन्स को कमजोर बनाता है, जिससे महिलाओं के शरीर के फेमिनिन फीचर्स जैसे कि लंबे बाल और स्तनों के आकार में समय के साथ साथ गिरावट आने लगती है। यानी कि अगर कोई महिला जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करने लग जाए तो उसके स्तनों का आकार छोटा होने लगेगा और इसका सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।